हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पर आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। हमेशा की तरह कैमरा की आंखों के सामने से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी राकेश। तो दोस्तों, कल हमने बहुत प्रयास किया मोहम्मद हनीफा साहब जो कि एमपी हैं यूटी लद्दाख के, उनसे बात करने की, मगर उनसे कोई जो मुलाकात उनसे हो नहीं पाई, उनसे बात जो है हो नहीं पाई। इस बीच हमने सज्जाद साहब से भी बात करने की कोशिश करी, उनसे भी बात नहीं हो पाई। अभी जब उनसे बात हो पाई तो ये जो वीडियो अभी आप देखेंगे, ये वीडियो क्रेडिट जो है सज्जाद कारगिली साहब को जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सज्जाद कारगिली साहब ने बताया है कि कल 15 जनवरी को एमएचए में क्या बातचीत हुई, किन मसलों के ऊपर बातचीत हुई, उसको बहुत तफ्तीश से उन्होंने जो है बताया है। तो हम तो चाहते थे कि मोहम्मद हनीफा साहब, जिनको ऑथराइज़ किया गया था इस मसले के ऊपर बोलने के लिए, उनसे बात हो पाती, मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे बात नहीं हो पाई। तो हम सज्जाद साहब की अनुमति से, उनके परमिशन से उनके वीडियो को यूज़ कर रहे हैं आपके लिए। और सज्जाद साहब की आवाज़ में ही आप सुनेंगे कि क्या एमएचए के साथ उनकी कल बातचीत हुई। हालांकि हमने आपको अपने सूत्रों के अनुसार बता दिया था कि कल किस चीज़ के ऊपर मेन बातचीत हुई डोमिसाइल के ऊपर, जॉब रिजर्वेशंस के ऊपर। इन सब बारे में जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा दे रहे हैं सज्जाद कारगिली। तो चलिए दोस्तों, आपको सीधे ले चलते हैं सज्जाद कारगिली साहब के इस वीडियो के साथ कि कल उनकी क्या एमएचए में बात हुई और किस माहौल में बात हुई और आगे क्या बातचीत होने वाली है। उन सब बातों का ब्यौरा लेंगे सज्जाद कारगिली साहब की जुबानी। मुसलसल फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ, तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि लोग काफ़ी कुछ तवक्कात रखे हुए हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 15 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की सब कमेटी जो बनी है 6 रुकनी, उसकी मीटिंग हुई, जिसमें हमारे लद्दाख के हिल काउंसिल लेह और करगिल के दोनों ऑनरेबल सीईसीज और ऑनरेबल एमपी लद्दाख भी शामिल हुए। इस जो मीटिंग में हमारे लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी और एडवाइज़र टू ऑनरेबल एलजी जनाब पवन कोटवाल जी भी मौजूद थे। मीटिंग में जो पिछली मीटिंग्स हुई उन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने यही स्ट्रेस किया कि जो आपने रिजर्वेशन लद्दाख के लोगों के लिए जॉब रिजर्वेशन की बात कही है, जिसमें 95% जॉब रिजर्वेशन की बात कही है, तो वो कब उस पर अमली जो है जामा उसको पहनाया जाएगा, जिसके बाद फिर फौरी तौर पर उसको नोटिफिकेशन जारी करके फिर कम से कम उसके लिए जो है हम आगे बढ़ सकें। तो ये बात यहाँ तक पहुँची कि डोमिसाइल को लेकर, सिर्फ जॉब्स को लेकर के, जॉब्स के ये जो 5% बचते हैं, जो ओपन कैटेगरी के जॉब्स 5% बचते हैं, इन 5% के लिए खुसूसी तौर पर एक डोमिसाइल इशू किया जाएगा जो 15 साल से लद्दाख में है उनके लिए। और वो 5% जो है जॉब उन्हीं को मिलेगी जो लद्दाख का डोमिसाइल रखता होगा, जो नॉन एसटी होगा। बाकी सारी की सारी जो है वो एसटी और फिर ईडब्ल्यूएस और फिर उसके बाद 1% शेड्यूल कास्ट और फिर उसके बाद जो एलसी की के 4% है वो उनको दिया जाएगा। बाकी जो 5% है जो लद्दाख का डोमिसाइल रखता है, जो 15 साल से लद्दाख में है, उन्हीं को ही इसका हक दिया जाएगा। और ये सिर्फ ये जो 15 साल के डोमिसाइल की बात की गई, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा कि जो इन 5% जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ये एक पेशरफ्त हुई जिसमें बातचीत हुई। और उसके साथ साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन का भी और फिर असेंबली को लेकर के भी बात काफ़ी आगे तक बढ़ी। और फिर स्टेटहुड की डिमांड और फिर हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड, जिसमें हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर ये वाज़े किया कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख के लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोग एप्लीकेबल हों। तो दोनों सूरतों में हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि लद्दाख का अपना काडर हो, लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो। और उसके बाद हमें
अलग से अपनी असेंबली हो, जहाँ हमारे पास अपने फाइनेंशियल पावर्स और ये सारी चीज़ें हों। और अगर असेंबली दिए जाने के बाद अगर कौंसल्स को वापस भी लिए जाते हैं, जिस पर दोनों से इस की तरफ से कहा गया कि हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, अगर लद्दाख को असेंबली दी जाती है तो हाँ, कौंसल अगर हटा भी दिया जाए लेकिन कोई मसला नहीं है। तो इस मीटिंग की कि तब तक, जब अगली मीटिंग तक ये जो जितने भी हमारे पास जॉब्स हैं अभी पड़े हुए हैं, वो सारे जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट होगा और उन पर बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। और चूंकि ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम अपने 4 पॉइंट एजेंडे पर स्टिक हैं, उससे आगे पीछे कोई हम किसी मौजू पे बात नहीं करना चाहते हैं। ज़ुबान का मसला है, लैंग्वेज का इशू है, ये सारे मसाइल हैं, ये आप दोनों CECs और ऑनरेबल MPs से बात करें। लेकिन उसके फ़ौरन बाद चूँकि मीटिंग के ख़त्म होने के बाद हमने साइड में जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के सेक्शन के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनसे बात की और उसमें उन्होंने आश्वासन यकीन दहानी दिलाई कि जो पूरी बल्ती लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया जाएगा। और हमने ज़ोर भी दिया है कि शीना ज़ुबान को भी इस ऑफिशियल लैंग्वेज के ज़ुमरे में शामिल किया जाए। हमें उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन भी जल्द अज जल्द इशू होगा। और उसके साथ साथ ये देखने वाली बात है कि जो हमने डोमिसाइल को लेकर के बात हुई थी, उसमें सरकार की तरफ से स्ट्रेस ये था कि हम 15 साल सिर्फ रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, ये ज़मीन और दूसरी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 15 से 20 तक इसकी मियाद बढ़ाने की बात की थी, जिस पर हमने काफ़ी स्ट्रेस भी दिया था। और MHA की तरफ से 15 साल काम की मुद्दत की बात कही गई। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि हम ये भी तवक्का रखते हैं कि वो 15 से इसको बढ़ा करके 20 रखें। लेकिन जो जॉब्स का इशू है उसको अल्टीमेट अब कोई बहाना नहीं है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि जल्द अज जल्द ये सारी चीज़ें एडवर्टाइज़ हों और जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं जो एक किस्म के फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, पिछले 6 साल से कोई जॉब उनको नहीं दी गई है, तो उन तमाम जो लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको जल्द अज जल्द जॉब मिले। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई। एक और अहम चीज़ इस बीच में ये कहूँगा कि रिलैक्सेशन की हमने बात की तो उस पर एग्री हुआ है, मिनिस्ट्री एग्री हुई है और UT एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र्स चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो है वो थे, वो भी एग्री किया है उन्होंने कि हम 5 साल का जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में 5 साल का रिलैक्सेशन देने की उन्होंने कहा है कि हम रिलैक्सेशन देंगे। इसी तरह दूसरे जॉब्स में भी रिलैक्सेशन पर उन्होंने हामी भरी है। तो ये आज की अपडेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन चीज़ों को पॉजिटिवली ले रही होगी और आगे आगे हम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, यकीनन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव स्टेप ही रहेगा आइंदा भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अभी आपने सज्जाद कारगिली साहब को देखा और सुना, उनकी ज़ुबानी सारी बात कि 15 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ क्या बातचीत हुई। ये दूसरे दौर की बातचीत थी। पहले दौर की बातचीत जैसा कि आप जानते हैं 3 दिसंबर को हुई थी, उसमें भी रोज़गार के मसलों पर ही बातचीत हुई थी। अब की बार डोमिसाइल के मसले पर बातचीत हुई और अभी जो आपने वीडियो देखा जिसमें सज्जाद साहब बता रहे हैं कि क्या-क्या बातचीत हुई। तो ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो क्रेडिट सज्जाद कारगिली साहब को जाता है और यदि हमारा ये प्रयास आपको समझ में आ रहा हो, आया हो और आपको लगता हो कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस लद्दाख से जुड़े मसले को अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको लगता है कि सज्जाद साहब ने जो बातचीत की, जो बातचीत का ब्यौरा दिया और हम जो भी कवरेज लद्दाख के लिए करते हैं और आपको लगता है कि वो मीनिंगफुल कवरेज हैं, तो आप इससे जुड़ी कोई भी बात यदि आप लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। एक बार दोबारा से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद लगेगी, इसलिए चैनल यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे जैसे जो छोटी आवाज़ है, मध्यम आवाज़ है, उसको जो है मजबूती देने का काम करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा, नमो बुद्धाय। मेरे जितने लद्दाख के व्यूवर्स हैं उन सबको मैं जूले बोलता हूँ और कारगिल शहर के लोगों को मैं सलाम भेजता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो।